आज के तारीख में सोशल मीडिया पे इतना कुछ है कि अगर आप पोक होना स्टार्ट हो जाओ तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत एग्रेसिव करा देंगी। इतना आप भी होते होगे। हाँ। मैं आज की तारीख में भी होता हूँ बहुत सारी चीजों पे। अच्छा दलाल, कैसे हो भाई? सब बढ़िया भाई, सब खैरियत। आप कैसे चल रहा है सब? ओके रिपोर्टर। मेरे शो को शुरू करने से पहले मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लाया आपके लिए। प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ लो और प्लीज इस पे साइन कर लो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है कि शो खत्म होने के बाद में मुझे नहीं चाहिए कि तुम अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आने के बाद में कुछ बोल रहे हो मेरे बारे में। अब तो यार मैंने छोड़ दिया लाइव भाई आना। अब मैं खाली काम की चीजों के लिए। चलो क्या बात है, चेंजेस आ गया मतलब तुम्हारे अंदर। Rajat Dalal agrees that all content shared during the show is purely for entertainment purpose and will not be referenced or carried forward to his Instagram live. Additionally, Rajat Dalal agrees to respond only verbally during the show and refrain from any physical aggression or inappropriate gesture toward the host or crew. अरे भाई मेरी बस इमेज खराब कर रखी है, मैं ये सब काम नहीं कर रहा। चलो भाई यार ये तो मस्ती के लिए मेरे को मालूम है। डन है, चलो कोई नहीं। चलो क्या बात है भाई, साइन हो गया। टेंशन मतलब मेरे क्रू वाले को बहुत डर लग रहा था भाई कि कहीं कुछ ना कुछ हो ना जाए, रजत भाई लाइव ना आ जाए, कुछ बोल ना दे। बट चलो अच्छा है भाई, अपने शो पे आए आप, बहुत अच्छा लगा, दिल से थैंक यू भाई। इंस्टाग्राम लाइव से लेके बिग बॉस तक की जर्नी कैसे हुई, क्या था जर्नी, आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। क्या है ना, इंस्टाग्राम तो मैं 2014-15 से चला रहा हूँ। एक कॉलेज का टाइम होता है ना, जब हमें ऐसा होता है कि भाई अब जिम जाना है, बॉडी बनानी है, थोड़ी एक हुड़क होती है कि एक जवानी का उबाल। चाहे किसी के लिए कुछ करना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, पर एक आदमी के तौर पे आपको बहुत अच्छा लगता है कि मजबूत हो, बड़े हो। एक छोटा सा भी कोई बोल देता है ना भाई नई नस आ रही है या बॉडी अच्छी लग रही, तो वो कॉम्प्लीमेंट भी ऐसा लगता था उभर के कि कितना बड़ा है। तो वहां से मेरा ध्यान चला गया ट्रेनिंग की तरफ। खाली ट्रेनिंग में मैं रहता था, सोशल मीडिया मेरा इतना फालतू था ही नहीं। ट्रेन करा डाला, ट्रेन करा डाला। पर एक टाइम ऐसा है जब मेरे को इंजरी हुई एल्बो की। तो आप जब एक बहुत रूटीन में चल रहे होते हो ना, एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे होते हो, और आउट ऑफ नोवेयर एक चीज होती है कि आपकी वो जीवन बिल्कुल क्रॉस हो जाता है। तो आप ना अपने अंदर जो एग्रेशन होता है, जो गुस्सा होता है, जो आप पहले ट्रेनिंग में निकाल लेते थे, चैनलाइज कर लेते थे, आपको ना वो जरिया नहीं मिलता कि कहाँ पे चैनलाइज करूं। और आज के तारीख में सोशल मीडिया पे इतना कुछ है कि अगर आप पोक होना स्टार्ट हो जाओ तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत एग्रेसिव करा देंगी। इतना आप भी होते होगे। हाँ। मैं आज की तारीख में भी होता हूँ बहुत सारी चीजों पे। वो एक अलग चीज है कि हम इतने पक चुके हैं कि अब उन चीजों से ना फर्क नहीं पड़ता कि 2 मिनट पड़ा और हम खुद को संभाल लेते कि सेंसफुल नहीं है इस पे कोई रिप्लाई करना या रिस्पॉन्ड देना। हाँ। तो जब वो चीज आई, कोई भी कुछ भी उठ के उल्टा सीधा बोल देता था। भाई उठ के एकदम से तो मारने जा नहीं सकता। सोशल मीडिया पे चीज होती थी तो गुस्से में, अब मान लो ट्रेनिंग के टाइम कुछ है, प्री पी रखा है, सेंसेस चलती नहीं थी उस टाइम, दिमाग खराब एकदम, बटन ऑन करा और लाइव चले गए। वो जितने भी लाइव हुए, मेरे को, मैं कभी भी, मेरी कोई स्टोरी आती है ना मेरे सामने या कोई रील आती है तो मैं कभी भी देखता नहीं हूँ। हाँ। मेरे को वो वाला रजत मेरे को खुद को पसंद नहीं है। अच्छा। पर वो जो भी चीज हुई थी ना वो बिल्कुल ऑर्गेनिकली हुई थी। पर अब मेरे को इतना समझ आ गई है कि कलेश में, लड़ाई झगड़े में सिर्फ अपना नुकसान है। हम दुखी होंगे, हमसे ज्यादा हमारे लोग दुखी होंगे। बराबर। तो इसलिए वो जो भसड़ वाली चीजें थी लाइव, मेरे असल में जितने भी फेमस हैं या जो भी है, वो उल्टी सीधी चीजों के लिए ही है। तो उन चीजों से बहुत किनारा कर लिया है और बहुत दूरी बना ली है। भाई मगर इंस्टाग्राम पे जितना आपने लोगों की तेल मालिश की है, बिग बॉस में आने के बाद में आपका एक पुकी साइड दिखा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे 90 सेकंड की रील है। हाँ। 1 मिनट की स्टोरी है। फोटो में पता लगता नहीं है। 24 घंटे एक इंसान कैसे जी रहा है, हाँ। हमें नहीं पता ना। सही बात है। बहुत सारे लोग जिनसे हम मिल रहे हैं आज की तारीख में, दिखते कुछ है, असल में होते कुछ है। अच्छे बुरे में मैं मायने नहीं रख रहा, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जैसी पर्सनैलिटी हम सोचते हैं सब वैसे नहीं निकलते। सही बात है। और इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट का एक्सेस मेरे हाथ में है। ओके। अब मैं अगर 10 जगह हंस रहा हूँ, हाँ। और मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा और मेरी इच्छा ही नहीं है मैं वो चीज दिखाऊं, तो वो साइड तो दिख ही नहीं रहा है लोगों को। बिग बॉस 24 घंटे लाइव था, लोगों ने अच्छी चीज भी देखी होगी, बहुत चीजें मेरे से खराब हुई हैं वो भी देखी होंगी। सिंपल चीज। तो भाई चलो इसी के साथ में एक स्पीड राउंड खेलता हूं मैं आपके साथ में। कौन ज्यादा? ठीक है चलो। भाई बिग बॉस में आपके समीकरण के बहुत चर्चे रहे हैं, तो बिग बॉस के बाद में वो समीकरण के जो आपके अंदर चेंजेस आए या नहीं, आज पता करते हैं। चलो डन है। लेट्स गो। कौन ज्यादा फेक है, दिग्विजय या करणवीर? करणवीर। ओके। कौन ज्यादा टीआरपी के लिए एक्ट करता था, कशिश या
श्रुतिका। टीआरपी के लिए तो दोनों में से कोई भी नहीं करता था, दोनों जैसे थे वैसे ही थे। वैसे ही थे। कौन ज्यादा फेक रिश्ते बनाता था, शिल्पा या ईशा? शिल्पा। एक चीज मेरे को लॉजिकली बताओ, एक इंसान है उसकी एज 50 साल है, हाँ ठीक है, हाँ उसका 45 साल का बेटा कैसे हो सकता? ओके। करण को बेटा दिखाया गया ना, विवेन भाई को बेटा दिखाया गया, तो वो चीज मेरे को कहीं से कहीं तक लगती नहीं है कि पॉसिबल हो सकती है। ओके। रही बात ईशा के रिश्तों की, हाँ ईशा ने रिश्ता किसके साथ निभाया? अविनाश के साथ बनाया, विवियन भाई के साथ बनाया, मेरे साथ बनाया। वो अच्छे से घूम के आ रहे हैं, बाहर ट्रिप कर रहे हैं, साथ रहते हैं, मेरी भी हल्की दल्की बातचीत है। तो मेरे को अगर दोनों पूछोगे तो ईशा के रिश्ते फेक नहीं दिखते, क्योंकि मेरे को आज की तारीख में भी दिख रहे हैं। पर जो रिश्ता जिस हिसाब से शिल्पा जी ने बनाए, जिस हिसाब से बनाए कि वो महारानी बनी है, बच्चे हैं, बेटे हैं, एक बेटे को बचा लिया दूसरे को नहीं, तो मेरे को वो चीज अब कहीं दिखती नहीं है। ओके। सिंपल चीज है। हाँ। कौन ज्यादा डिजर्विंग विनर था, करणवीर या विवियन? विवियन। विवियन। एक इंसान के तौर पे वो जैसे भी थे, हाँ वो वैसे ही रहे। हाँ चाहे बिग बॉस ने कितनी कोशिश करी, आके जैसे नौरान भाभी आई, उनकी एक आध दोस्त भी आई थी वीकेंड के वार पे, बहुत कुछ बोल के जाती थी, पर वो अपने डिसीजंस पे जैसे थे टस से मस नहीं होते थे। अगर कुछ चीज सोची है, स्टैंड लिया है तो लेते थे, और बाकी कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं करते थे कि दूसरों के रिश्तों को आंक रहे हैं, उनमें कुछ उल्टा सीधा बोल रहे। आदमी के तौर पे जैसा एक आदमी को होना चाहिए, वो आदमी की तरह ही थे। ये नहीं कर रहे थे कि कहाँ अलाना फलाना डिगाना कर रहे हो। रियलिटी शो में रियलिटी के हिसाब से ही रहोगे ना आप। ओके, जैसे थे, मतलब तुमको लगा वो रियल ज्यादा थे? ओके। रियलिटी शो में आप रियल जितने हो, रियल पर्सनैलिटी हो, वही ज्यादा दिखती और जितने मजबूत पर्सनैलिटी हो, मायने वो रखता है। तो दो नामों में से अगर मेरे को बोलोगे तो मैं बोलूंगा विवेन भाई ज्यादा डिजर्विंग थे। ओके। कौन ज्यादा बेटर परफॉर्मर था, रजत या रजत? क्योंकि किसी और का नाम लूंगा तो आपने किसी और को परफॉर्म करने दिया ही नहीं। देखो, एक नॉर्मल चीज है, टास्क है, टास्क जीतने के लिए है। मेरे को टास्क इसलिए नहीं करने होते थे कि मैं उन्हें 5 घंटे खींचूं, 10 घंटे खींचूं, उसमें स्क्रीन टाइम लूं। मैं कंपिटिटिव रहूं, मेरे को जीतने से मतलब है, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर रूल्स के हिसाब से अलाउ होती है चीज तो मैं जीतूंगा। ओके, सिंपल चीज है। सही बात है। तो मैं जीतने के हिसाब से खेलता था, मैं उसको स्क्रीन टाइम के हिसाब से नहीं खेलता था। अगर जैसे वो गोले में चलना था, हाँ मैंने फटाफट श्रुतिका को गिरा दिया। हाँ। मेरे को चाहिए नहीं 5 घंटे चलूं, जब मैं 5 सेकंड में गिरा के जीत सकता हूं तो मैं जीतूंगा ना। इतनी लंबी क्यों करूं मैं? अगर टास्क देखोगे, हाँ एंड्योरेंस वाइज, स्टेमिना वाइज, या असल में बहुत लंबे खींचने के वाइज, तो हमारे बिग बॉस वाले शो में 2 लोग थे जो टास्क के लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई धमाकेदार थे। वो थे करण और वो अविनाश। हाँ, मतलब उनकी अप्रोच ये होती थी पुश करना है, मेरी अप्रोच होती थी फटाफट खत्म करो, जीतना है। ओके, उन लोग जीतने की अप्रोच उनकी भी होती थी, हाँ, पर उनको मजा आता था चीजें खींचने में, लंबी करने में। और असल में यार देखो, उनके अंदर बहुत एंड्योरेंस, बहुत स्टेमिना है, इस चीज में मैं मान सकता हूँ दोनों में। तो वो प्रेफर करते थे उससे। मेरे को, मेरे बस की नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता यार किसी चीज को लंबा खींचो, फटाफट निपटाओ। बोला आए फटाफट खत्म करो यार, निपटाओ फटाफट, आगे बढ़े। भाई मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं और मैंने एक चीज नोटिस की है, मोस्टली लोगों ने आपके कंट्रोवर्सीज के बारे में बात किया। मैंने आपका एक खुद इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने खुद कहा था कि भाई साहब सिर्फ लोग मेरी कंट्रोवर्सीज देखते हैं, जो मैंने इतने सारे मेडल्स और इतने सारे कंपटीशन हुए हैं, वो सब जो खेले उस बारे में क्यों नहीं बात करते। तो मैं चाहता हूँ कि आज अपना 5 मिनट आप दो और लोगों को बताओ, क्योंकि यार कंट्रोवर्सीज से ज़्यादा भी कुछ आपने किया है और अचीव किया अपनी लाइफ में। ऐसे तो मैंने 5th और 8th क्लास में NTSC में भी बहुत अच्छी रैंक ली थी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता था। उसके बाद भाई पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही थे, बढ़िया थे, पर कभी पढ़ाई में सोचा नहीं आगे निकलने का। ओके, बॉडी बिल्डिंग मैंने स्टार्ट करी थी, मेरे से पावर लिफ्टिंग की मेरी कभी इच्छा नहीं होती थी कि मैं पावर लिफ्टर बनूं। ओके, पर बॉडी बिल्डिंग करते करते एक होता है ना, आप कुछ चीज डिस्कवर करते हो कि मैं इस चीज में बेहतर हूँ। हाँ, तो वहां से मैं स्विच हुआ पावर लिफ्टिंग पे। 5 नवंबर 2015 को मैंने पहला कंपटीशन खेला था, वहां से ये चीज चलती चलती आई। लास्ट कंपटीशन भाई मैंने 2021 में खेला था। हाँ, इस दौरान मैंने पावर लिफ्टिंग करी है और बहुत जगह इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। हरियाणा को भी नेशनल में रिप्रेजेंट करा है, इंडिया को भी इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करा है। तो पावर लिफ्टिंग की ड्यूरेशन मेरी इतनी रही है। अभी वापस से वापसी करूंगा तो चीजें देखो पता लगेगी कैसे हो।